एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। जैसे आप आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही एक चर्च में एक रात बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक साधु उस रात सत्य के ऊपर उन लोगों से बात करने आया था। सत्य के संबंध में एक अजनबी साधु उस रात उन लोगों से बोलने को बुलाया गया था। साधु आया। उसकी प्रतीक्षा में बहुत देर से लोग बैठे थे, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना शुरू करता, उसने एक प्रश्न किया। एक छोटा सा प्रश्न वहाँ बैठे हुए सारे लोगों से पूछा। उसने पूछा कि क्या आप लोगों में से किसी ने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे हाथ ऊपर उठा दें। उस हॉल में जितने लोग थे, करीब करीब सभी ने हाथ ऊपर उठा दिए। केवल एक बूढ़ा आदमी हाथ ऊपर नहीं उठाया। उन सभी लोगों ने स्वीकृति दी कि उन्होंने ल्यूक का वो अध्याय पढ़ा है। वह साधु जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मेरे मित्रों, तुम ही वो लोग हो जिनसे सत्य पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूक का ऐसा कोई 69वां अध्याय है ही नहीं। वैसा कोई अध्याय नहीं है। और उस हॉल में वे सारे लोग हाथ ऊपर उठाए थे कि उन्होंने उस अध्याय को पढ़ा है। सिर्फ एक आदमी हाथ नीचे किए बैठा था। साधु बोल चुका और जब सारे लोग जाने लगे तो उसने उस बूढ़े आदमी को जाकर पकड़ा और कहा, मैं हैरान हूँ, तुम जैसा आदमी चर्च में क्या कर रहा है? मैंने आज तक सत्य और चर्च का कोई संबंध नहीं देखा। तुमने हाथ नहीं ऊपर उठाया तो मैं हैरान हो गया। बाकी लोग झूठे ही हाथ उठा रहे थे। यह तो ठीक था, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, लेकिन तुम्हें बिना हाथ उठाए देखकर मैं हैरान हो गया। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अगर तुम जैसे एकाध लोग भी जमीन पर शेष रहे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, महानुभाव, आप समझने में भूल कर रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मैं ऊपर नहीं उठा सका। हाथ तो मैं भी ऊपर उठाना चाहता था, मजबूरी थी, माफ़ करें। दोबारा आप आएंगे और हाथ उठवाएंगे, तब तक मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा और हाथ ऊपर उठाऊंगा। सत्य पर यहाँ भी इन आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी है। तो मुझे भी ख्याल आया कि आपसे हाथ उठवा लूं, लेकिन फिर यह डर लगा कि हो सकता है किसी के हाथ में तकलीफ़ हो और वह ना उठा पाए और परेशान हो, इसलिए मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा। और अब इस कहानी को कह देने के बाद हाथ उठाना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हर एक से यह कहूँगा, अपने भीतर वह हाथ ज़रूर उठा लें, क्योंकि जो आदमी जीवन की खोज में निकलता है, अगर वह अपने भीतर सच्चा नहीं है, तो उसकी कोई खोज कभी पूरी नहीं होगी। जो आदमी धर्म को या परमात्मा को, जीवन के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हुआ है, अगर वो अपने प्रति थोड़ा सच्चा नहीं है,
तो उसकी खोज व्यर्थ ही चली जाएगी, उसका श्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर चाहे वह मंदिरों में जाए या चर्चों में या फिर मस्जिदों में, तीर्थों में या फिर पहाड़ों में, कहीं पर भी जाने से सत्य की खोज नहीं हो सकता। सत्य की खोज का पहला चरण अपने प्रति सच्चा होना है। और हमें याद ही नहीं, शायद हमें पता भी नहीं है कि अपने प्रति सच्चे होने का क्या अर्थ है। और यह झूठ कोई एक आदमी बोलता हो ऐसा नहीं है, ये झूठ कोई एक पीढ़ी बोलती है ऐसा भी नहीं है। किसी एक सदी में आकर आदमी अपने प्रति झूठा हो गया हो ऐसा भी नहीं है। हजारों सालों से झूठ पाले और पोसे गए हैं और वे इतने पुराने हो गए हैं कि उन पर आज शक करना भी असंभव हो गया है। बहुत दिनों तक झूठ जब प्रचारित होते हैं तो वे सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। हजारों सालों तक जब किसी झूठ को समर्थन किया जाता है, उसका उपयोग करा जाता है, तो वो धीरे धीरे यह बात भी भूल जाती है कि वह झूठ है, वह सत्य प्रतीत होने लगता है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो झूठ हमारे जीवन को घेरे होते हैं वे हमारे इजाद के हों। हो सकता है परंपराओं ने हजारों वर्षों में उसको विकसित किया हो, और क्योंकि हमने उन्हें विकसित नहीं किया होता है इसलिए हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी झूठ का समर्थन कर रहे हैं। हमें ख्याल भी नहीं आता इस बात का। और जब तक यह बात ख्याल में ना आए, जब तक हम अपने भीतर झूठ के सारे पर्दों को ना तोड़ दें, तब तक नहीं जान सकेंगे कि सत्य क्या है। सत्य को जो ना जान सकेगा उसका जीवन कभी एक संगीत नहीं बन सकता है। वह दुख में जिएगा और दुख में ही मर जाएगा। अर्थहीनता में व्यर्थ ही उसका समय बीत जाएगा, उसका जीवन चूक जाएगा और वह जीवन को जानने से वंचित रह जाएगा। लेकिन हम सत्य को ज़रूर जानना चाहते हैं, इसलिए हम उन द्वारों पर भटकते हैं जहां हमें ख्याल है कि सत्य मिल सकता है। हम ज़रूर ही प्यासे हैं, नहीं तो मंदिरों और मस्जिदों में कौन जाता है। भीतर ज़रूर आकांक्षा है, लेकिन आकांक्षा अकेली काफ़ी नहीं है, प्यास अकेली काफ़ी नहीं है। मैंने कहा कि कोई असत्य जो हमें घेरे हुए हैं हमारी आज की इजाद नहीं है, पुरानी कथा है। हर पीढ़ी करीब करीब उन्हीं असत्यों को फिर से दोहराती है जिनको पिछली पीढ़ी ने दोहराया था। एक रिपीटेशन है जो चलती ही जाती है। मैंने सुना है एक रात एक बड़े नगर में एक छोटी से गांव का रहने वाला एक निवासी आया। यद्यपि वह छोटे से गांव में रहता था, लेकिन बड़े नगर में जब युवा था तो वह भी शिक्षा लेने आया था। उसके पड़ोस का एक लड़का आज भी उसी विद्यालय में, उसी छात्रावास में था जिसमें वो कभी था। रात उसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और देखूं छात्रावास बदल गया है या नहीं, विद्यालय बदल गए हैं या नहीं। मैं जब पढ़ता था उस बात को बीते तो 30 वर्ष हो गए, सब बदल गया होगा। वह गया और उसने उस दरवाजे पर जाकर द्वार पर दस्तक दी जिसमें उसके गांव का एक लड़का पढ़ता था और रहता था। दरवाज़ा खोला गया।
वह भीतर गया और उसने जाकर उस युवक को कहा कि बेटे, मैं यह देखने आया हूँ कि 30 वर्षों में तो सब कुछ बदल गया होगा। जहाँ थोड़े से विद्यार्थी थे वहाँ बहुत विद्यार्थी थे। रास्ते सुंदर बन गए थे, बगीचे आबाद हो गए थे, सब कुछ ऐसे बदला हुआ था। वह भीतर गया और उसने युवक की टेबल पर जाकर एक किताब उठाई। सामने ही बाइबल रखी। भीतर बाइबल नहीं थी। उसने बाइबल की ऊपर का पन्ना पलटा। भीतर बाइबल नहीं थी, भीतर एक उपन्यास थी। युवक घबरा गया। उसने कहा, यह किताब मेरी नहीं है, मैं तो किसी पड़ोसी से मांग कर लाया था। तो बूढ़े आदमी ने कहा, मत घबराओ, हम भी ऐसे ही किताबों में बाइबल की कवर में छिपा कर रखते थे। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। और उसने चारों तरफ नज़र डाली और सामने ही अलमारी थी कपड़ों की। उसके दरवाजे को खोला। देखकर वह हैरान हो गया। दरवाजे को खोलते ही उस अलमारी में एक लड़की छिपी हुई थी। वह युवक बोला, माफ़ करिए, यह मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, आई थी मुझसे मिलने। उसने कहा, बिल्कुल घबराओ मत, हम भी लड़कियों को यहीं छिपाकर खड़ा करते थे। वही दी ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी। फिर वो बूढ़ा लौट बस गया और लोगों ने उससे पूछा, क्या देखकर आए हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत हैरान होकर आया हूँ। जो मैंने देखा, मकान बदल गया, रास्ते बदल गए, बगीचे नए हो गए, लेकिन कहानी पुरानी की पुरानी ही है। आदमी वही का वही है। हम भी बाइबल की कवर में छिपाकर किताबें रखते थे, वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन यह बूढ़ा आदमी बहुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। बूढ़े आदमी यह बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि आदमी वैसे का वैसा है। इसलिए नहीं कि आदमी बदल गया, बल्कि इसलिए कि वे भूल जाते हैं कि जवानी में वे कैसे थे। हजारों वर्षों से आदमी पुनरुक्ति कर रहा है। कोई नई पीढ़ी में नया आदमी पैदा नहीं हो जाता। पुरानी बीमारियां ही होती है, पुराने रोग ही होते हैं, सब पुराना ही होता है। जब एक मंदिर के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो जो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा है उसने इस मंदिर को नहीं बनाया, और जिस भगवान के सामने वो हाथ जोड़ रहा है उसने इसको गढ़ा भी नहीं। उसे तो सिर्फ बपोती में यह मंदिर मिला और ये भगवान मिले हैं। उसे कोई भी पता नहीं है कि जिस मंदिर के सामने वह खड़ा है वह सत्य का मंदिर है या असत्य का। उसे यह कुछ भी पता नहीं है कि जिस परमात्मा को नमस्कार कर रहा है वह परमात्मा है भी या नहीं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो दुर्घटना घट गई है वह यह है कि मनुष्य ने अपने आसपास कल्पनाओं का एक ऐसा जाल बुन लिया है और उसको तोड़ने में उसे बड़ी झिझक होती है, बड़ी घबराहट होती है। वह उस जाल को बुनता ही चला जाता है, धीरे धीरे उस जाल में खो जाता है और पता लगाना भी मुश्किल होता है कि कौन है इसके भीतर। एक सम्राट के संबंध में मैंने सुना है, रोज
1 घंटे को वह अपने भवन के एक कमरे में ताला लगाकर भीतर बंद हो जाता था और 1 घंटे भर के लिए ताला खोलकर भीतर हो जाने के बाद द्वार बंद कर देता था। आखिर जब सारे घर के लोग, रानियां और वजीर और उसके सारे मित्र और परिजन सहमत हो गए, तो वो सब मिलकर सोचने लगे कि हम लोग ज़रूर इसे पता लगाना चाहिए कि आखिर सम्राट उस भवन के अंदर, उस कमरे के अंदर करते क्या हैं। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, रातों रात दीवार में एक छोटी सी छेद उन्होंने करवा दी ताकि वो लोग रात में झांक सके और देख सके अंदर सम्राट कर क्या रहे हैं। और जिसने भी झांक कर देखा वह जल्दी ही उस छेद से अलग हट गया। अजीब बात थी, वहाँ वह बड़ा अजीब काम करते थे। सभी ने झांक कर देखा और जल्दी ही छेद से अलग हो गए। फिर पता चला कि सम्राट हर दिन 1 घंटे के लिए बिना कपड़ों के परमात्मा से बातें करते हैं, बिल्कुल नग्न, बिना कपड़ों के। परमात्मा से कहते हैं, ये मैं हूँ, वह मैं नहीं था। जो अभी कपड़े पहने हुए था वह बिल्कुल झूठा आदमी था। तो उन कपड़ों को पहनकर मैं तेरी प्रार्थना कैसे करूं? इसलिए मैं सारे कपड़े उतार देता हूँ। ये राजा बड़ा अद्भुत रहा होगा और हर आदमी को ऐसा ही होना पड़ता है अगर उसे सत्य के निकट जाना हो। एकदम नग्न वस्त्रों को पहनकर कोई भी सत्य के निकट नहीं जा सकता, क्योंकि वस्त्र झूठे हैं। वस्त्र जितने सुंदर हैं, भीतर का आदमी उतना ही कुरूप है। असल में भीतर के फीकेपन को छिपाने के लिए ही हम चमकीले वस्त्रों का परिधान करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आत्मा अमर है, तो आपका मन एकदम मानने को राजी हो जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने आपको कहा है, बल्कि इसलिए कि आपका मन मरने से डरता है, मृत्यु का भय है। इसलिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करने को कोई भी राजी हो जाता है। इसलिए जो लोग जितना मौत से डरते हैं, जितने भयभीत होते हैं, उतने ही आत्मा की अमरता के विश्वासी हो जाते हैं। जो कौम जितनी मृत्यु से भयभीत होती है, उतनी ही धार्मिक हो जाती है। यह धर्म असत्य है, क्योंकि भय से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। एक परिवार में कोई चल बसता है और हम उससे जाकर कहते हैं, आत्मा अमर है, रो मत, घबराओ मत। बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। और ये जो लोग कह रहे हैं, कल इनके घर में कोई चल बसेगा और ये भी रोएंगे, और जिसके घर में इन्होंने जाकर समझाया था, वह इनके घर में आकर समझाएंगे कि आत्मा अमर है, घबराओ मत, रोने की क्या बात है। ना उसे आत्मा की अमरता का कोई पता है और ना इन्हें, लेकिन आत्मा की अमरता एक संतोष बन गई, एक सांत्वना बन गई। जानकर, देखकर, समझकर और अनुभव से जिसके जीवन में प्रतीतियाँ उपलब्ध होती है, वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। हमारी अप्रोच, हमारी पहुँच, हमारी दृष्टि अगर अंधे स्वीकार की है,
तो हम कभी भी असत्य के ऊपर नहीं उठ सकते। और ना केवल हम जीवन और जगत के संबंध में असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने संबंध में भी असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं। आदमी ने ऊपर ही वस्त्र नहीं पहने हैं, उसने तो अपने चित्त पर भी बहुत वस्त्र पहन लिए हैं। और दिन में उसे इतने वस्त्र पहनने पड़ते हैं और इतनी बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं कि बाहर के कपड़े तो फिर भी ठीक है, जो हम एक दफ़ा पहन के चले जाते हैं, लेकिन भीतर हमें हर घड़ी वस्त्र बदलने पड़ते हैं, क्योंकि हर नए आदमी के साथ हमें दूसरे वस्त्र पहनकर मिलना पड़ता है। अपने नौकर से वह दूसरे वस्त्रों में और अपने मालिक से दूसरे। हम सब जानते हैं हम दिन भर चेहरे बनाते हैं, हम सब बहुत कुशल अभिनेता है। हमारी दुनिया एक बहुत अद्भुत रंगमंच है। फिल्म में और नाटक में जो अभिनय कर रहे हैं वे हमसे ज़्यादा कुशल नहीं हैं। फिल्म में नाटक करना बहुत आसान है, ज़िंदगी के पर्दे पर बड़ा कठिन है। लेकिन हम सब ज़िंदगी के पर्दे पर बहुत नाटक करते हैं।